ब्यूटी कलर में मेरी मधुली जा रे ब्यूटी कलर में। हाँ, ऐसा ये वैसा दूसरों का तुम, लेकिन जब तुम्हारे शहर की लड़की उठती है, तुम्हारे गांव की लड़की के बारे में, किसी लड़की के बारे में, मतलब आपका सोचना इतना गंदा है, तो आपके घर में जो बहू बेटियां होंगी, मतलब उनके बारे में तुम्हारी क्या थिंकिंग रहती होगी चीजों को लेके। जिंदगी में उसके परखच्चे नहीं उड़ाती हूँ कि भाई यार इसने मुझसे ऐसा कह दिया, इसने मुझसे, एक ऐसा हो जाता है नहीं, मतलब बहू अपनी बहुत सारी इच्छाएं मार देती है। मतलब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 8 बजे से। तो अभी जस्ट मैंने ब्लॉग अपलोड करके मैं बैठी ही थी, और देन उसके बाद फिर अभी मैंने सोचा कि यार सेकंड ब्लॉग क्यों ना स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए ना। अभी आ रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ। तो अभी मैं पोछा लगा रही थी अपने रूम पे, तो मैंने सोचा कि नहीं यार आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बहुत टाइम से फिर अच्छे से वो नहीं होता है, तो आज बहुत टाइम से ना मैंने अपने रूम पे पोछा नहीं लगा रखा है, तो आज मैं अच्छे से अपने रूम पे पूरा पोछा लगाने वाली हूँ। फिर उसके बाद नहा दो, तो आज मैंने सुबह ही दिया था। तो अभी इस कमरे में भी ना बहुत ज्यादा कपड़ों की अफर तफर हो रखी है, देख रहे हो आप। तो ये सारे कपड़े मेरे को बनाने हैं और सारे कपड़े मेरे को अलमारी में शिफ्ट करना है। तो पहले इनको अच्छे से शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद आपको। तो यार थोड़े बहुत कपड़े भी धूप में डाल लेते हैं। अभी धूप तो यहाँ 10 बजे आएगी, तो अभी तो आने से रही। बहुत टाइम पे क्या होता है ना, जब ऐसे हम शादी के फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं ना, तो एक चीज हमारे साथ होती है। अगर मतलब पहाड़ों का, जैसे आपको पता है कि पहाड़ों का हवा पानी बहुत अलग है यार, बाहर के अकॉर्डिंग, बाहर के शहरों के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है ना, कभी हम जैसे शादी बारात में जाते हैं, पहले तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हुई रहती है, उसके बाद हम बोलते हैं कि यार हमारी स्किन फट गई, ऐसे ड्राई हो गई, ऐसे पिंपल्स वगैरह आ गए। लेकिन मेरे साथ ना ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अपनी भाई की शादी इतनी अच्छी से इंजॉय की, पहले भी इंजॉय करी, रात भर, मतलब इतने बार हम जगह रहते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से इतनी दूर बारात गई, तो मेरे फेस पे इसका कुछ असर नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ क्योर स्किन की कस्टमाइज किट। लिटरली यार आई एम सो मतलब आई एम सो हैप्पी कि मतलब मैं क्योर स्किन की कस्टमाइज किट यूज करती हूँ। और इसका ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन, मतलब मेरी स्किन ना बिल्कुल ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि ड्राई हो रही है, फटी हो रही है। और सीजन के अकॉर्डिंग जैसे स्किन बोलते हैं ना चेंज होती है, थोड़ा हमारा फेस का वो चेंज होता है, कभी पिंपल्स वगैरह, तो मेरी स्किन में ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि भाई मेरी वहाँ डर्माटोलॉजिस्ट से बात होती है, डॉक्टर से बात होती है कि मतलब मेरे फेस पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहाँ सारा चीज क्लियर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ज्योति किस चीज के ऊपर बात कर रही है, तो मैं बात कर रही हूँ क्योर स्किन के बारे में। तो क्योर स्किन एक ऐप है जो आपको मैंने बहुत बार बताया कि आपको यहाँ प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी ये आपको क्योर स्किन का ऐप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, तो सारी प्रोसेस आपकी हो जाएगी। तो उसके बाद आपके यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है, आपकी डॉक्टर से बात होती है। और डॉक्टर्स आपको ऐसे हैंडल करते हैं ना जैसे आप उनके सामने बैठ रखे हो, तो वहाँ पे आपकी बात होती है। फिर पूरा फेस का फोटो वोटो वो लोग लेते ही हैं, फिर जो जो दिक्कत हुई रहती है, तो फिर उसके बाद आपकी एक कस्टमाइज किट बनती है। तो कस्टमाइज जो किट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार, पता है मेरे को तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। देन उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे आप कस्टमाइज किट यूज कर रहे हो, फिर आपका मंथली यहाँ पे फॉलो अप होता है। मतलब महीने में डॉक्टर आपसे पूछते रहते हैं कि यार आपकी स्किन पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ, आप हमारी किट यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ आपको। कोई ऐसा करता है मतलब प्रोडक्ट बेच दिया छोड़ दिया, ऐसा सीन यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक हम्बलनेस है, और मतलब ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन है, ऐसा टाइप से फील होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक डाइट प्लान भी बनता है कि कुछ भी खा देने के काम नहीं हुए, अगर स्किन पे ध्यान देना है। तो ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है क्योर स्किन वालों का। तो फिर आपके यहाँ पे एक कस्टमाइज डाइट प्लान भी बनता है। तो और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अपनी स्किन को देखते तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बहुत लोग मुझसे बोलते भी है कि आप क्या स्किन केयर करते हो, हमें बताओ। तो यार मैं यही करती हूँ। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ज्योति100, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी। आ गई, मैंने सोचा बिल्ली आई, तुम कहाँ से आई, तुम कहाँ से आई गाइस के इसमें, तुम कहाँ से आई, तुम कहाँ से आई। और गाइस अभी मुझसे शिकायत करेगा, देखना। किसने मारा, किसने मारा बेटा, किसने मारा, किसने मारा। अब मेरी आवाज खुल गई ना, तो अब मुझे मतलब ब्लॉग बनाने इतनी ज्यादा क्रेजीनेस आ रही है ना, क्या बताऊं। योगेश तो कभी चुम्मा करेगा नहीं, तुम्हें चुम्मा करो, चुम्मा कर दे, चुम्मा कर दे, चुम्मा कर दे कह रही हो, चुम्मा कर दे बोल रही हूँ। जा ऊपर जा, ऊपर जा, जा। आजा आजा आजा,
गाइज यू नो सी ही नो शी इज नॉट शी इज ही इज सो क्यूट। खांसी हो रही है आपको? कब सिरप पिलाएं आपको? क्या आ गई और सारा काम हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो अब करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात, जिसमें मैं ऑलमोस्ट मैं करने वाली थी। पहले अपना थोड़ा सा पर्दा वर्दा खोल लेते हैं, फिर उसके बाद होगी बात। तो हुआ क्या था, जैसे आपको पता था कि रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ना मैंने ना जब मेरी शादी हुई थी ना, मतलब हम लोग ऐसा सोचे थे कि पहले मेरी दादा की शादी करी जाए, फिर मेरी शादी करी जाए। लेकिन हो कुछ ऐसा गया था कि फिर पहले मुझे ही करनी शादी पड़ी अपनी, फिर उसके बाद मेरे दादा की हुई। तो फिर उसके बाद मतलब मेरी शादी में भी ना उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, मैं आपको पता ही है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मतलब मैं तो खुल के इंजॉय करने वाली लड़की हूँ, समझ रहे हो आपको। मतलब मुझे पता है कि मतलब शादी के बाद हमारा इंडियन जो सोसाइटी है ना, उसमें ऐसा है कि मतलब एक ऐसा हो जाता है, नहीं मतलब बहू अपनी बहुत सारी इच्छाएं मार देती है। मतलब इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है और दिस इज रियलिटी। बट मेरा ऐसा है ना कि यार मैं खुल के जीने वाली लड़की हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यार कब हमारा लास्ट दिन हो, और मतलब ये पल दोबारा वापस नहीं आएंगे। मैं 1000 बार बोलती हूँ कि जो डेट जो दिन वो निकल गया वो वापस नहीं आएगा, आगे बढ़ते ही जाता है। और जब आप इस उम्र में पहुंच जाओगे ना, जब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, तब तुम रिग्रेट करोगे कि चीजों को लेके कि यार मैंने क्यों नहीं बोला होगा, मतलब मैंने क्यों नहीं इंजॉय किया होगा, मैं ऐसे बद के रह गई, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। देन यू विल से एंड यू विल कंप्लेन टू योर सेल्फ। तो मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूं। मैं हूं कि मतलब जहां गए हो अपना खुल के एंजॉय करके आओ। मैं इंजॉयमेंट वाली लड़की हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मेरे भाई की शादी हुई, हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई चीज़ों को लेके। मतलब मैं आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी है मेरा अकाउंट, ये सारी चीज़ें दर्द हो रहा है ना आज कंधे में। तो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, तो उस वजह से मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन मैं कमेंट ऑफ नहीं करती हूँ। मैं क्यों कमेंट ऑफ करूँ? कमेंट ऑफ तो मैं तब करूँगी ना कि जब मैं गलत होंगी, तब मैं कमेंट ऑफ करूँगी। और मैं कोई ऐसी तो हूँ नहीं कि मतलब मेरा कैरेक्टर तो ऐसा है नहीं कि भाई मैं किसी और के मतलब यहाँ मतलब किसी और के से बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। मतलब मैं ऐसे टाइप की लड़की नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने वीडियोज़ ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत नेगेटिव कमेंट लिटरली, मतलब जो मेरी शादी के जो पल थे ना, लोगों ने वो अलग ही, मतलब वही है ना कि लोगों के दिमाग में गंदगी भरी रहती है, तो उनको हम साफ नहीं कर सकते। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके दिल में मेरे लिए गंदगी है तो मैं उसको साफ नहीं कर सकती। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस पर्सपेक्टिव से मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो सेम थिंग ऐसी हुई थी। बाप रे, मेरी वीडियोस मिलियनों में गई, मतलब 2 मिलियन 1 मिलियन में मेरी वीडियोस गई। उसके बाद बाप रे, लोगों के जो मतलब बहुत सारे लोगों ने भी डाला था, मतलब मेरी वीडियोस डाली थी जो मैंने अपने दादा की शादी में छबीली वबीली गाई थी। तो भाई ऐसा कुछ गलत काम तो हमने किया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हर किसी के शौक है, हमने किए थे। तो भाई मैंने भी अपनी मेरी भी शौक थी, और मेरा पहले से था कि अपने भाई की शादी में मैं इतना ताबड़तोड़ एंजॉय करूंगी, क्योंकि यस्सु की शादी होने तक तो पता नहीं क्या ही है, मेरे बच्चे हो जाएंगे तब तक शायद मेरी मेंटेलिटी चीज़ों को लेके चेंज हो जाएगी, बट अभी नहीं है, स्टिल अभी नहीं थी। तो यार बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें बोली, मतलब आप समझ रहे हो, एकदम गलत पर्सपेक्टिव ले गए, ठीक है। ये ऐसी, ये वैसी, ये वैसी, मतलब मैं सोची थी, मतलब आई वॉज जस्ट लाफिंग, पता है। लेकिन अभी भी मेरे ब्लॉग बचे हैं, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं डालूंगी, मतलब पूरा कंफर्मेशन जो है ना अपना, मतलब मेरा तो कभी ये नहीं कि मैं अपनी सफाई दूं चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलते रहने दो, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो मेरा यूट्यूब भी देखते होंगे। ऑब्वियसली बात है, इंस्टाग्राम पे तुम आ रहे हो तो यूट्यूब तो तुम देखोगे ही देखोगे। तो बाप रे, लोगों के कमेंट देखोगे ना तो आहा, मतलब मुझे सोच के ही ऐसी घिन आ रही है कि मतलब आप ऐसा कैसे सोच सकते हो किसी औरत के बारे में, किसी लड़की के बारे में। मतलब आपका सोचना इतना गंदा है, तो आपके घर में जो बहू बेटियां होंगी, मतलब उनके बारे में तुम्हारी क्या थिंकिंग रहती होगी चीज़ों को लेके। ऐसा ही तब हुआ था जब मैंने अपने बहू के साथ एक रील मेरी वायरल गई थी, मैक्सिमम 15 मिलियन गई थी। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था चीज़ों को लेकर। तो उस टाइम भाई मेरे अंदर इतना पेशेंस है ना कि कोई मुझे ट्रोल करे ना, मैं अपनी ज़िंदगी में उसके परखच्चे नहीं उड़ाती हूँ कि भाई यार इसने मुझसे ऐसा कह दिया, इसने मुझसे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कह तो दिया, तुम्हारे दिमाग के अंदर मैं नहीं जा सकती। तो बाप रे, लोगों ने इतना ट्रोल किया। मैंने जो एक पी फॉर पहाड़िया उन्होंने भी मेरा डाला था, उसमें भी मैं देख रही थी कि कमेंट इतने भरपूर आ रखे थे। जिसका अच्छा दिमाग होगा ना वो अच्छा ही कमेंट करेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि यार मतलब
कितना चीज़ मतलब हैंडल करती है। और आप सही मानोगे, उसके बाद जब मैं बुकिंग में गई थी अपने भाई की शादी के बाद, जब मैं मेकअप करने की बुकिंग में गई थी, तो वहाँ पता है मुझसे बोल रही थी ब्राइड, बोली थी कि ज्योति आप कैसे इतना मैनेज करते हो, कि आप कैसे मैनेज करते हो, आप यूट्यूबर भी हो, आप घर भी संभाल रहे हो और आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हो, तो कैसे। तो मैंने बोला यार करना पड़ता है। देखो आई एम वेरी लकीस्ट वीमैन, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अच्छी औरत समझती हूँ कि मेरे पास यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है और मेरा मतलब सारा चीज़ ठीक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अर्निंग भी कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है अपने ऊपर। लेकिन लोग तो चिढ़ते हैं, फिर अब क्या करोगे तुम। अब सोचो मैं कमा रही हूँ, लोग फिर भी चिढ़ रहे हैं, मैं वीडियो डाल रही हूँ, लोग फिर भी चिढ़ रहे हैं, लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं। सोचो ना, एक कॉमेंट जो तुम लोगों का होता है ना, वो कितनी गंदगी फैलाता है, तुमको ये पता नहीं है, ठीक है। सामने वाला लोग मेरे को कमेंट मेरे जो इंस्टाग्राम पे थे वो मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं कि दीदी आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है। मैंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। और मैंने क्यों रिएक्ट नहीं किया मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सोचती हूँ यार ऐसे लोग ये हो कैसे जाते होंगे, मतलब इनके घर में कैसे रहते होंगे, ये मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम दूसरे की बहू बेटियों को ऐसा बोल रहे हो और तुम खुद साला घर में कैसे रहते हो। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारी घर की औरतों के तुमने क्या ही हाल बना रखे होंगे। तुम अभी उसी जमाने में हो ना कि पति मर जाए और माँ क्या कहते एक लड़की को सती बना देना चाहिए, मतलब ये तुम उसी जमाने में जी रहे हो अभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। थोड़ा खुलो, ओपन माइंडेड बनो चीज़ों को लेके, थोड़ा दुनियादारी देखो कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है यार। वैसे तो तुम बोलोगे कि हाँ ऐसा ये वैसा दूसरों का तुम, लेकिन जब तुम्हारे शहर की लड़की उठती है, तुम्हारे गांव की लड़की लड़की लड़का कुछ भी मतलब कोई अच्छे काम कर लगता है, एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट देम यार। इट डजंट मीन कि देन यू आर बैक बाइटिंग। क्या है मतलब चुगली करना, ये मतलब क्या है, मैं समझ में तो ये नहीं आया। लेकिन मैं आप लोगों को कह देती हूँ, मैंने अपनी भाई की शादी के लिए जितना एंजॉय किया, मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि तुम खुद को प्रूफ करने के लिए बैठे हो, तुम सोसाइटी को प्रूफ करने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। और इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने इसलिए बोला है ना कि जब तुम खुद के अंदर झांकते हो ना, अगर तुम्हारे अंदर चालाकी भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर झूठ भरा पड़ा है, तुम्हारे अंदर चीजों को लेकर गंदगी भरी पड़ी है ना, तो तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। मेरा मानना है कि तुम्हें थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, अपनी वैल्यूज को लेके, अपने एथिक्स को लेके थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। और पहले खुद के, कहते हैं ना कि दूसरे की नजरों में तो तुम तब गिरोगे, पहले तुम खुद की नजरों में तो उठ जाओ। तो मैं अपनी नजरों में बहुत उठी हूँ, मुझे पता है कि दिस टाइप ऑफ थिंग देन आई एम डूइंग इट, मुझे पता है कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को प्रूफ करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। मैं कितनी भी चाहे मैं गलत हो जाऊँ ना जब चीज़ों को लेके, मैं ये नहीं कहती कि मैं सती सावित्री हूँ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे हर चीज़ में सही हूँ, गलती होंगी, इंसान है, गलती होंगी, आई एक्सेप्ट इट। बट चीज़ों को लेके तुम इतना, भाई साहब कहाँ से कहाँ से क्या ही है, तुम सोच सकते हो तुम कितने लेवल के गिरे हो। तो देखो भाई, मैंने वीडियो बना दी इस चीज़ के ऊपर। अभी मेरे पुराने ब्लॉग भी पड़े हो रखे हैं, वो मैं डालूंगी, क्योंकि अभी मेरा एक ही ब्लॉग आया मायके से आने का। उसके बाद मैंने मार्केट में भी अपनी भाभी लोग के साथ बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर रखी हैं। और सोचो ना यार, तुम उस भाभी को बोल रही हो कि जो मेरी भाभी थी, एक क्या बोल रहा कि ये ना बहुत मोटी है, तो अरे भाई मोटा पतला लगे रहता है, ठीक है, क्या काला गोरा रंग लगे रहता है, क्या तुम किसी को उठा, मतलब तुम्हारी तमीज भी है, तुम क्या बोल रहे हो कि हाँ ये मोटी है, ये वो है, ये वो है। भाई तुम बड़े अच्छे, तुम बड़े अच्छे, मतलब जो ये लोगों के ना पर्सनैलिटी पे भी जाते हैं ना, ऐसे लोगों को देख के भी मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। मतलब सोचो ना, तुम्हें बचपन से कुछ नहीं सिखाया ना, तुम मतलब अपने माँ बाप के ऊपर भी तुम कलंकी हो, एक बात बताई जाए तो ना। तो तुम मतलब ऐसा बोल रहे हो इसका ये ऐसा, वो इसका ये, मतलब किसी को जज कर रहे हो, किसी के पास कम पैसे, किसी के पास ज्यादा पैसे, मतलब क्या ही है यार। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भरे पड़े हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हगते हैं ना वीडियोज में, तो वही तुम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं कुछ और कहने वाली थी, तो मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम जैसे लोगों को देख के। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, मुझे पता है कि उनको मेरी रियलिटी देखना पसंद है, फेक में कुछ चीजें दिखाती नहीं हूँ। अगर मैं कुछ चीजें कर रही होती ना, मैं छिपाती उसको कि नहीं यार ये नहीं, भाई मैंने इंजॉय किया, मैं दिखाऊंगी मेरे शादी के पल मैंने इंजॉय किया, क्योंकि अपनी शादी में तो ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैं अभी करूंगी, तो मुझे खाक फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे गंदे बेहुदा लोगों को देख के। अदरवाइज ऐसे ही मेरे को वायरल कर दो, क्योंकि भाई मेरे 43 एंड 44 वो होने वाले हैं, तो मैं ऐसे गंदगी फैलाते रहो, तो हमें तो खुशी मिलती है भाई, तुम गंदगी फैलाओ, लेकिन हमें इस चीज़ में खुशी मिलती है कि हम वायरल जा रहे हैं। और जब लोग गंदगी करते हैं, कमेंट में आके हगते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि यार कितनी गंदी सोच है इनकी, थू। लेकिन मैं क्या हूँ मुझे पता है, ठीक है, तो मुझको बताने का जरूरत नहीं है। तो अभी मैं थोड़ी देर, और हाँ आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको,
एक्चुअल में ये है मेरी सर्वाइकल का पिलो। एक्चुअली मेरे को क्या हुआ था ना, मेरे को जैसे सर्वाइकल है आपको पता ही है, तो मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द के बाद ना मैंने कोई व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत खाना आना खाया, देन उसकी क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगी। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं। तो मैं जितना मेरा मैसेज था, मैं अपनी पब्लिक को यही मैसेज देना चाहती थी, अपनी यूट्यूब फैमिली को यही मैसेज देना चाहती थी कि अगर आप मुझसे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कैसे आप एक बोल्डनेस के तरीके से सोसाइटी में रह रहे हो। क्योंकि यार लोग तो बोलेंगे देखो आपको अडिग रहना है चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें बोल रही थी। और जितना भी गंदे लोगों ने फैलाई थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर से बोलूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो बने रहिए आप ज्योति चंद व्लॉग्स पे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।